हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इंडिया क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी जीके के बेस्ट 250 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये क्विक रिवीजन होगा क्योंकि जितने भी यूपी के अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये इक्वली बेनिफिशियल है। हम लोग इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे वो देखिए, इसमें लगभग हम लोग उत्तर प्रदेश एक दृष्टिपूर्वक कॉमन जनरल व्यू होगा। उत्तर प्रदेश का इतिहास, भौतिक स्वरूप, नदियाँ, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या, शिक्षा, परिवहन, वन, समाचार पत्र पत्रिकाएं, जनजातियाँ, मेले, गीत एवं उत्सव, संग्रहालय, शासन व्यवस्था और समसामयिक घटनाएं, इन सब को हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। और हम लोग ये जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये सब युक्ति पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसके एमसीक्यू हैं। ये बेस्ट एमसीक्यू हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज आशुतोष तोमर एंड आई वेलकम यू ऑल। ये यूपी जीके का पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 3 डिस्कस कर चुके हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट है पूरा, उसके साथ हम डिस्कशन भी करते हैं और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन उनका एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों ले सकते हैं आप इसको। तो चलिए, माय नेम इज आशुतोष तोमर एंड आई वेलकम यू ऑल। 91 देखिए, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों के लिए उद्योग केंद्रित है। तो मिट्टी के खिलौने उत्तर प्रदेश में सबसे जो फेमस स्थान है, सबसे फेमस जगह है, उसका नाम है आगरा। तो मिट्टी के खिलौने कहाँ पे मिलते हैं सबसे ज़्यादा? आगरा में। आंसर इसका हो जाएगा सी। अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश में और क्या क्या चीज़ें कहाँ पे फेमस हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, नोट कर लेना, नहीं नोट कर पाओ तो कम से कम 2 बार रिविजन कर लेना। नोएडा में क्या क्या चीज़ फेमस है? तो नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नोएडा फेमस है, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए नोएडा फेमस है। हालांकि चमड़े के लिए उतना फेमस नहीं है, चमड़े के लिए हम बता चुके हैं आगरा और कानपुर, ठीक है। तो इस जगह पे आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के लिए। अगला देखिए, आगरा। आगरा मेनली जो फेमस है वो किसके लिए फेमस है? चमड़े के लिए। और दूसरा संगमरमर के लिए फेमस है आगरा। हाथ से निर्मित जो सामान है उसके लिए आगरा फेमस है। मुरादाबाद। मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? पीतल के लिए। मुरादाबाद फेमस है पीतल के लिए। लखनऊ फेमस है, हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं चिकनकारी के लिए। चिकनकारी के लिए फेमस है आपका लखनऊ, या जरी का काम जहाँ पे कहाँ पे होता है? लखनऊ में, ठीक है। और बाद बाकी ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। इतना आप याद नहीं कर पाओगे, मेन आपको बता रहे। तो देखिए, कानपुर आपका है चमड़ा उत्पादन, तो पता ही है। सॉफ्टवेयर के लिए कानपुर है, ठीक है। हैंडलूम और औषध निर्माण के लिए भी कानपुर है। बनारस किसके लिए? ऊनी हस्तलिपि और ये लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने के लिए बनारस के साथ साथ एक जगह और फेमस है जिसका नाम है हाथरस, ठीक है। लकड़ी के फर्नीचर के लिए, लकड़ी के फर्नीचर या खिलौने इसमें, ठीक है। आगरा भी फेमस है। पीतल का सामान झांसी और ललितपुर। तो देखिए, एक जगह हो सकता है एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए फेमस हो। मैं यहाँ पे मेन बातें कर रहा हूँ, ठीक है। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए कानपुर। कानपुर में एक जगह बहुत फेमस है ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए, लाल इमली। तो लाल इमली ध्यान रखना किसके लिए फेमस है? ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए लाल इमली फेमस है, ठीक है। अगला देखते हैं, चमड़ा उद्योग बता दिया। दिया सलाई उद्योग के लिए जो फेमस है माचिस उद्योग बरेली। साइकिल उद्योग के लिए फेमस है आगरा, बनारस। वनस्पति घी के लिए कानपुर। कागज उद्योग के लिए सहारनपुर। ध्यान रखना, कागज उद्योग के लिए सहारनपुर। रेणुकूट, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एल्युमिनियम। रेणुकूट फेमस है एल्युमिनियम उद्योग के लिए, ठीक है। सीमेंट उद्योग चुर्क, डल्ला, कजराहट, और इसके साथ साथ हमने दादरी पहले करवा चुके हैं, तो दादरी फेमस है। इंजीनियरिंग उद्योग के लिए कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, ये इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। सिगरेट उद्योग के लिए फेमस है सहारनपुर। एक बीड़ी निर्माण जो होता है वो होता है तेंदू नामक पेड़ के पत्ते से बीड़ी का पत्ता बनाया जाता है, बीड़ी का निर्माण किया जाता है, तो ध्यान रखना। इसके साथ साथ कुछ कुटीर उद्योग देख लीजिए। हथकरघा उद्योग के लिए जो फेमस है, आंसर है बरेली, ठीक है। यहाँ पे कई सारे दिए हुए हैं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे ना, इतने आपको याद रहेंगे। मैं आपको वो बताता हूँ जो क्वेश्चन आ चुका। बरेली हम लोग कर भी चुके हैं। हथकरघा उद्योग सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, बनारस सबसे ज़्यादा फेमस है। अगला पीतल के बर्तन, तो हमने बता दिया पीतल नगरी मुरादाबाद। कालीन मिर्जापुर, आगरा। अगर ऑप्शन में भदोही है तो आप भदोही करेंगे फिर, ठीक है, भदोही। अगला देखिए, इत्र व तेल के लिए कन्नौज का इत्र है। लकड़ी की नक्काशी के लिए बिजनौर, सहारनपुर। तो लकड़ी पे नक्काशी करी जाती है बिजनौर या सहारनपुर। इंपॉर्टेंट सवाल है। ताले, चाकू, कैंची,
वो अलीगढ़ फेमस है। किसके लिए? खासकर ताले के लिए। और चाकू के लिए एक रामपुर है, वो फेमस है। प्रेस व प्रकाशन आगरा, मथुरा। ठीक है, और देख लीजिए कौन से शहर हैं। ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें, ये फाइनल एक एक लिखा हुआ है, इनको विशेष ध्यान रखें। अलीगढ़ ताला के लिए, मुरादाबाद पीतल बर्तन के लिए, खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तन, बरेली फर्नीचर का सामान, मेरठ खेल का सामान, आगरा सहारनपुर लोहे के बाट, जो लोहे के बाट होते हैं वो आगरा और सहारनपुर के फेमस है। कागज उद्योग के लिए भी अभी हम पढ़ के आए, सहारनपुर फेमस है। चिकन के लिए अभी देखा, लखनऊ फेमस है। बनारस किसके? सिल्क की साड़ी के लिए फेमस है, बनारसी साड़ी। लखनऊ टॉर्च के लिए फेमस है। मेरठ कानपुर लखनऊ, ये बैंड बाजा हारमोनियम तबला, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेरठ कानपुर लखनऊ MKL, ये है आपका बैंड बाजा हारमोनियम तबला बांसुरी। भदोही, ये देखिए कारपेट को ही हिंदी में कालीन कहते हैं। ठीक है, लखनऊ चिकन जरी हमने बता दिया था। तो चलिए, तो आप इतना ध्यान रखें। अगर आप ऊपर वाला ना ध्यान रख पाएँ तो कम से कम ये जो अभी लास्ट में करा है ये ध्यान रखें, इतने से काम आपका हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का जो भारत माता मंदिर है वो कहाँ पर है? बनारस में है। बनारस में एक और फेमस मंदिर है, काशी विश्वनाथ। कौन सा? काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? बनारस में है। एक और मंदिर बताइए आप लोग, महाकाल मंदिर कहाँ पर है? महाकाल, तो जो महाकाल मंदिर है वो है उज्जैन में। कहाँ पर है? उज्जैन में आपका महाकाल मंदिर है। तो चलिए समझते रहिए, लिखते रहिए। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए वृंदावन मंदिर मथुरा में है, सही है एकदम। अगला देखिए दूसरा, जेके मंदिर। जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है, जेके टेम्पल है कानपुर में। ठीक है, तो यही सही हो गया आंसर। अब विश्वनाथ मंदिर अभी बताया बनारस में। देवी पाटन मंदिर कहाँ पर है? तुलसीपुर में। अगर तुलसीपुर ऑप्शन में ना मिले तो बलरामपुर, बलरामपुर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा बौद्ध पर्वत यानी बौद्ध सर्किट में शामिल नहीं है? तो बौद्ध सर्किट देखिए, यहाँ पर ये सारे कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ, संकिसा, ये सारे बौद्ध से संबंधित स्थल हैं, लेकिन संकिसा बौद्ध सर्किट में शामिल नहीं है। ठीक है सारे जो जिले हैं बौद्ध से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको महापरिवार कहा गया। कपिलवस्तु के इनके पिताजी थे राजा शुद्धोधन, इनका जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। चलिए, उत्तर प्रदेश का जैन और बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ है। तो उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध के लिए देवी पाटन, कुशीनगर, कौशाम्बी, सारनाथ। तो आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। देवी पाटन का मेला कहाँ पर लगता है हम आपको बता चुके हैं, मेले आपको कमेंट करना है। चलिए, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बनारस, वाराणसी। अगर ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे जो प्राचीन नगर बनारस को माना जाता है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे स्थित है, और जो कन्नौज फेमस है, किसके लिए फेमस है? इत्र के लिए फेमस है। बताइए, उत्तर प्रदेश का राज्य पर्यटन विकास निगम, ये आपको क्वेश्चन याद ही करने पड़ेंगे। आंसर है 1974, इसकी स्थापना करी गई है, राज्य पर्यटन विकास निगम। जूनियर एडिट में ये सवाल आया था 1974, आरओ में भी आ चुका है, देखिए 1974 में। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहते हैं? तो सीमांत कृषक जिसकी भूमि 1 हेक्टेयर से कम होती है। तो आंसर बी हो जाएगा आपका। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो हम आपको बता चुके हैं उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, पहले पार्ट जिसने देखा होगा वो कर लेगा। गेहूं और गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, गेहूं और गन्ना के उत्पादन। अगर दलहन उत्पादन पूछे जाए तो भारत में दलहन उत्पादन में सबसे ज़्यादा ओवरऑल जो दालें होती हैं वो कहाँ पे होती है? मध्य प्रदेश में। अब भी पूछा निम्न में से किस दलहन फसल क्षेत्र उत्तर, अब ये पूछा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी दाल होती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है चना। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, तो वायु अपरदन से सर्वाधिक क्षेत्र जो है पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वायु अपरदन से सर्वाधिक ज़्यादा क्या है? प्रभावित है। अगर जिला पूछ लिया जाए तो आगरा, कौन सा जिला है? तो पश्चिमी जिला जो भी होंगे, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र है, तो आगरा जिला वायु किससे? मृदा अपरदन से जो है प्रभावित है। जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता होती है? तो जो एल्यूवियल सॉइल होती है उसमें पोटास और चूने की अधिकता रहती है। देखिए भारत की जितनी मिट्टियां हैं उनमें नाइट्रोजन की हमेशा कमी रहेगी। किसकी कमी रहेगी? तो ये फैक्ट याद कर लो, भारत की जितनी मिट्टियां उसमें नाइट्रोजन की हमेशा कमी ही रहती है। तो जलोढ़ मृदा है, तो जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार होते हैं, खादर और बांगर। तो पूछा जाएगा कि किसके प्रकार है? खादर और बांगर। इसमें सबसे ज्यादा जो उपजाऊ होती है वो होती है खादर।
चलिए, माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना है ये बेतवा नदी पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, परियोजनाओं सवाल पूछे जाते हैं। तो माता टीला परियोजना है आपकी बेतवा नदी पर। अब चलिए हम लोग कुछ परियोजनाएं देख लेते हैं। तो देखिए, भारत के प्रमुख बांध पे जो परियोजनाएं बनाई गई हैं वो देख लीजिए। तो पहली देखिए, जो बेतवा नदी है, तो बेतवा नदी पर कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं। कौन कौन सी बनाई गई हैं देख लेते हैं। तो देखिए, बेतवा नदी वाली कौन सी परियोजना है। तो पहले देखिए कौन से बांध बनाए गए हैं, माता टीला बांध, सुकमा बांध और राजघाट बांध। ये तीनों कौन सी नदी पर है, माता टीला, सुकमा और राजघाट बांध, ये तीनों बेतवा नदी पर हैं। तो ये ध्यान रखना। अगर आपसे राजघाट बांध पूछ लिए कहाँ पर है, तो ये है ललितपुर में, राजघाट बांध है आपका ललितपुर में। अगर आपसे पूछ ले माता टीला बांध, तो ये जो आपका माता टीला बांध पड़ेगा, माता टीला बांध है झांसी में। आगे ये भी क्वेश्चन आता है, अभी तो आपसे सिर्फ नदी पूछी है, उस आप आगे पूछे कि माता टीला बांध है कहाँ पे, तो कहाँ पर है, झांसी में है। अगर आपसे सुकमा बांध पूछ ले, तो सुकमा बांध भी कहाँ पर है आपका, झांसी में है। चलिए अगला देखते हैं, रेहंद। रेहंद नदी पर जो बांध बनाए गए, परियोजना बनाई गई है, एक है ओबरा बांध और एक है गोविंद बल्लभ पंत। तो गोविंद बल्लभ पंत हम आपको बता चुके हैं, सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र और मिर्जापुर के बॉर्डर पर है ये सोनभद्र, ठीक है, पिपरी नामक जगह पे। ओबरा बांध भी कौन सी नदी पर है, रेहंद नदी पर। तो ओबरा बांध भी कहाँ पर है, ये भी आपका सोनभद्र में है। तो ठीक है, तो हर तरीके सवाल के लिए रेडी रहें। मेजा बांध, मेजा बांध आपका है कौन सी नदी पर, बेलन नदी पर। तो मेजा बांध बेलन नदी पर, ये कहाँ पर है आपका, मिर्जापुर में। तो यह है मिर्जापुर में। अब देखिए रामगंगा नदी, रामगंगा नदी पर दो बांध है, एक कालागढ़ बांध और दूसरा काठी बांध। तो अब यही सवाल आता है कि कालागढ़ बांध कहाँ पर है। तो देखिए, जो आपका कालागढ़ बांध है, तो आपको नदी तो पता चल गई कि नदी कौन सी है, रामगंगा नदी है, ठीक है। लेकिन अगर बांध की बात करें तो कालागढ़ बांध तो कालागढ़ में ही है, तो ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, कालागढ़ एक ही जगह है, ठीक है। अब काठी बांध अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, काठी बांध, तो काठी बांध है ये बिजनौर में, कहाँ पर है, बिजनौर में। चलिए, तो अब देख लीजिए पथारी नदी। तो पथारी नदी पर दो बांध हैं, एक पथराई बांध, एक परीक्षा बांध। ये दूसरा वाला बहुत पूछा जाता है, परीक्षा बांध। तो ये तो आपको नदी पता चल गई, बांध भी पता चल गया, परीक्षा बांध है कहाँ पर, ये झांसी में है। तो ये पूछा गया है, सवाल है कि परीक्षा बांध कहाँ पर है, झांसी में है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए जो पथराई बांध है, पथराई बांध कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है, ये भी झांसी में है। तो ये दोनों है। अर्जुन बांध कौन सी नदी पर, अर्जुन नदी पर। तो जो भी इंपॉर्टेंट थे हमने लिखा दिए, बाद बाकी हमने वो नहीं लिखा है जो सेम नदी, जैसे अर्जुन बांध अर्जुन नदी। तो ऐसे ही कुछ हैं, जैसे शहजाद बांध तो शहजाद नदी, रोहिणी बांध रोहिणी नदी। तो ये लिखाने वाले नहीं है, ये आएंगे भी नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है, ध्यान रखना। तो अर्जुन बांध जो है आपका कहाँ पर है, अर्जुन बांध है आपका महोबा में, अर्जुन बांध है महोबा में। तो चलिए, महोबा किसके लिए फेमस है बताओ कमेंट करके, हम आपको बता चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 104, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग से की जाने वाली संयुक्त है, बनाई जा रही है। तो ये बेतवा नदी पर, ठीक है, बेतवा नदी पर, अभी आपने देखा वहां पे बेतवा नदी पर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो होती है किससे, नलकूप से। तो सबसे पहला आपका दो आना चाहिए। तो दो किसमें सबसे पहला, एक तो ये गया आपका ऑप्शन दो, दो के बाद इसके बाद नहर से, तो दो के बाद एक किसमें, ये तो नलकूप, नहर, उसके बाद आपका अन्य साधन, और सबसे कम होती तालाब एवं कुएं से। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध। माता टीला अभी बताया बेतवा नदी पर। रिहंद बांध कहाँ पर है, ये सोनभद्र में है। बताइए रिहंद बांध कौन सी नदी पर था, अभी बताइए, अभी हमने बताया रिहंद बांध, ठीक है। मेजा नदी पर कौन, जो मेजा बांध है वो कौन सी नदी पर था, अभी हमने बताया बेलन नदी पर। मेजा बांध कौन सी नदी पर था, बेलन नदी पर, देख लीजिए आप, ये लिखा हुआ है। राजघाट ये है, मेजा बांध आपका कौन सी नदी पे था, मेजा ये लिखा हुआ है बेलन नदी पर। तो रिहंद रिहंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फुलर झील, ये तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है, उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत में। झीलें हम करवा चुके हैं, तो पिछला वीडियो देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, तो सबसे लंबी नहर पूछा जाएगा तो शारदा नहर। चलिए, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना ये भी हो चुका है, सोनभद्र बताया था बॉर्डर पर है, तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र के बॉर्डर पर हर जगह पूछे जाए तो पिपरी नामक जगह पे, अभी हमने डिस्कस करने जो एक्सप्लेनेशन करा रहा था तो वहाँ पे बताया था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 111, ये बस सही मिलान करना, ये बहुत आसान होता है, आपको दो भी पता है तब भी। ये एयरपोर्ट पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश में, तो इलाहाबाद का जो एयरपोर्ट है उसको कहा जाता है बमरौली, कानपुर का है चकेरी,
तो 3-4 कहाँ पे है, बस सी ऑप्शन, यहीं से हो गए हम, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। लखनऊ का है अमौसी, चौधरी चरण सिंह भी लखनऊ में है, अमौसी में स्थित है। और बनारस का है बाबतपुर। आप इसको बेहद इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क लगा लें, ठीक है। तो ये 4 एयरपोर्ट याद कर लीजिए उत्तर प्रदेश के कम से कम। चलिए, और एक और उत्तर प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो है, इसी लाल बहादुर शास्त्री, ये भी कहाँ पर है, बनारस में है, बाबतपुर पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जाता है। तो इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक ये है राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटरवेज 1, ठीक है। और दूसरा है ये गंगा नदी पर है, ये कहाँ पर है, गंगा नदी पर। जो NW2 है ये आपका है ब्रह्मपुत्र नदी पर, धुबरी से लेकर सादिया तक। यमुना एक्सप्रेसवे जो कनेक्ट करता है वो आगरा से ग्रेटर नोएडा, आगरा से ग्रेटर नोएडा। भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा जो एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है वो है गंगा एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई है 594 किलोमीटर। ये 12 जिलों को जोड़ता है। चलिए, एशिया के सबसे लंबे साइकिल हाईवे इटावा से आगरा। तो सबसे लंबा जो साइकिल हाईवे है वो कहाँ है, इटावा से आगरा। उसकी लंबाई पूछी तो उसकी लंबाई है 207 किलोमीटर। चलिए, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, NH7। ये 2005 का डेटा है, ठीक है, 2005 के हिसाब से। अभी नाम बदल चुके हैं तो उनको देख लेना, हमने क्लास में करा रखा है तो वो देख लो। जो लोग क्लास में नहीं आते हैं या ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं वो अपना उस पर अपडेट कर लेना डाटा। लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ कब हुआ, तो 2017 में हुआ था। अब देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा पूछ लिया, तो 5 सितंबर को हुआ था। नवाबगंज पश्चिम बिहार, हम पश्चिम बिहार अभी आप कराए हैं कि नहीं कराए हैं, नहीं कराए हैं तो बाद में आपको करवा देंगे। तो नवाबगंज जो पश्चिम बिहार है वो आपका है कहाँ पर, उन्नाव में, ठीक है। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर है, उन्नाव में, ठीक है। पश्चिम बिहार अगले वीडियो में करवा देंगे। अब बताइए, निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित है। तो सबसे ज़्यादा वनाच्छादित कौन सा है, सोनभद्र है। लायन सफारी या बब्बर शेर सफारी कहाँ पर है, इटावा में है। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का जो शुभारंभ हुआ है वो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ हुआ है 2001 में, ठीक है। चलिए, इसी वीडियो में ही करवा देते हैं भारत के उत्तर प्रदेश के जो भी वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो इसी में करवा देते हैं। चलिए 1 सेकंड रुकिए, देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के जो भी वन्य जीव विहार हैं और या पक्षी विहार हैं, एक साथ देख लेते हैं। तो 26 दिसंबर 1988 को सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य वन नीति घोषित करी गई। तो ये ध्यान रखना 1988 में। अगर आपसे कहें कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा, सोनभद्र है, ठीक है। तो अभी हम ये MCQ में कर चुके हैं। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला तो कौन सा, संत रविदास नगर। इसमें सबसे कम वन है, इसमें सबसे ज़्यादा वन है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, दुधवा। ये कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में। दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये लखीमपुर खीरी में है। ये ऐसा है, ये राष्ट्रीय उद्यान भी है और क्या है, टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, टाइगर रिजर्व 2 हैं, तो एक तो दुधवा हो गया, वो तो दोनों है, दूसरा कौन सा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। चलिए, प्राणी उद्यान कहाँ पर है, लखनऊ और कानपुर में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार तो कौन सा हो जाएगा, नवाबगंज, ठीक है। पक्षी विहार कौन सा, नवाबगंज। तो ये नवाबगंज वाला कहाँ पर है, ये है आपका उन्नाव में। देखते चलना, अभी आगे भी आपको रिवीजन करवाएंगे। इसी का नाम था चंद्रशेखर आजाद। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार आपका पड़ेगा कन्नौज में, कन्नौज में, ये सबसे बड़ा है, ध्यान रखना। सबसे छोटा पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार, ये पड़ेगा एटा में। सबसे प्रथम वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा, ये चंद्रप्रभा है चंदौली में, चंद्रप्रभा है आपका चंदौली में। राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार तो हस्तिनापुर, हस्तिनापुर आपका वन्य जीव विहार है। तो देखिए, एक तो है पक्षी विहार और एक है वन्य जीव विहार। आप पिछला वीडियो आप हमारा देखेंगे पार्ट 1 या 2 में, उसमें हमने बताया कि कितने वन्य जीव विहार हैं, कितने पक्षी विहार हैं, आप देख लीजिएगा। पूछा जाएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट की स्टार्टिंग कब करी गई, तो 1992 में। एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने वाला जो योजना है वो सहारनपुर और बिजनौर, ये सब छोड़िए, इंपॉर्टेंट देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में, एक ही नेशनल पार्क है। चंद्रप्रभा अभी हमने बताया कहाँ पर है, चंदौली में। किशनपुर वन्यजीव विहार आपका है लखीमपुर खीरी में। कतरनिया इंपॉर्टेंट, कतरनिया आपका बिहार में, ये ध्यान रखना। रानीपुर वन्यजीव विहार ये बांदा और चित्रकूट के बॉर्डर पर लगता है, ये साउथ में पड़ता है उत्तर प्रदेश के, तो ये यहाँ पे पड़ेगा रानीपुर। ये लिख लेना, नहीं तो कम से कम 2 बार वीडियो देख लेना। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, तो महावीर स्वामी है आपका कहाँ पर, ललितपुर में। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, बहुत इंपॉर्टेंट है चंबल वन्यजीव विहार,
ये इटावा और आगरा दोनों क्षेत्र में पड़ता है। कैमूर वन्यजीव विहार, कैमूर वन्यजीव विहार पड़ेगा आपका मिर्जापुर एवं सोनभद्र में। अगर पर्वत पूछ ली तो विंध्य पर्वत। चलिए, हस्तिनापुर विहार, ये सबसे छोटा था। हस्तिनापुर कहाँ पे? मेरठ, गाजियाबाद और बिजनौर। ठीक है। सोहा गीबरवा, ये आपका महाराजगंज में। महाराजगंज ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल बॉर्डर टच करता है। चलिए, सुहेलवा, सुहेलवा है बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा बॉर्डर में। ठीक है, ये बहुत बड़े होते हैं, तो देखिए 452 किलोमीटर का है, तो तीनों पे टच करेगा, बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा। कछुआ वन्यजीव विहार, तो कछुआ वन्यजीव विहार है रामनगर, बनारस में। ठीक है। नवाबगंज हो चुका है उन्नाव। समसपुर है आपका कहाँ पर? रायबरेली में। लाख बहोसी अभी हमने ऊपर कराया है कन्नौज में। और इसके बाद सांडी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है या वन्यजीव विहार है वो कहाँ पर है? हरदोई में। बखीरा है संत कबीर नगर में। ओखला, ओखला आइडिया लग जाएगा, नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ओखला हो गया गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर में, वहीं पे है। समान पक्षी विहार है आपका मैनपुरी में। पार्वती अर्गा, ये कहाँ पर है? गोंडा में है, ये हम आपको पहले भी करवा चुके हैं शायद। पटना पक्षी विहार है आपका एटा में। विजय सागर है महोबा में। ठीक है। सुरहाताल, सुरहाताल का दूसरा नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, ये कहाँ पे है? बलिया में। सूर सरोवर, ये कहाँ पर आपका? आगरा में। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। कानपुर प्राणी उद्यान, प्राणी उद्यान ये आपका होता है चिड़ियाघर। ठीक है। लखनऊ प्राणी उद्यान, ये कहाँ पर? ये जू है, तो कानपुर का कानपुर में और लखनऊ का लखनऊ में। तो इतना जो है बहुत ज़्यादा इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं पूछा जाएगा। बाद बाकी जो बताए हैं उनको एक बार बैक करके जरूर सुन लेना दोबारा से। ठीक है। तो ये आपके हो गए पक्षी विहार। और पत्रिकाएं हम आपको पहले ही करा चुके हैं, तो देख लीजिए, ये आपका पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। 120 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। तो ऐसे ही और पार्ट आते रहेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछे हैं तो उनका कमेंट जरूर करिए, तारीफ करिए ना करिए, जो भी करना है, तारीफ बेइज्जती वो करिए, लेकिन वो कमेंट जरूर करिए। ठीक है। और हाँ, लाइक कर देना। ठीक है, अच्छा लगे तो। ठीक है। थैंक यू ऑल।